गुड मॉर्निंग बच्चों, आपने पिछले वीडियो में शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति पढ़ा था और अर्थालंकार के भेद में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था। अब हम अर्थालंकार के जो अन्य भेद हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले विरोधाभास अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं में मूलतः विरोध नहीं होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ अनुरागी चित्त जो है वह श्याम के, कृष्ण के रंग में बूढ़े डूब रहा है तो वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है, उसका मन का मैल स्वच्छ हो रहा है। तो यहाँ पर विरोध का आभास है लेकिन कोई विरोध नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। इसमें कवि बोल रहा है कि वह अपने निज रोदन में, अपने किसी अज्ञात के प्रति जो विरह है उसके रोदन में राग लिए फिरता हूँ। उस विरह के गीत गा रहा है, राग गा रहा है, उसके लिए कविताएं बना रहा है और अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसकी वाणी शीतल है लेकिन फिर भी उसके मन में विरह की आग है जो वह साथ में लेकर के अपनी कविताओं के रूप में उनको प्रकट करते हुए घूम रहा है। इसके बाद मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का बहुत ही प्राचीन काल से कवियों ने प्रयोग किया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में हम देखेंगे। इसके बाद कालिदास ने भी प्रकृति के मानवीकरण किया हुआ है। उन्होंने, जो वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने कभी भी प्रकृति को जड़ नहीं माना है। प्रकृति भी मनुष्यों के जैसे ही मानवीय क्रियाओं से युक्त है। प्रकृति के पास भी भावनाएं हैं। सूर्य चंद्र आदि की जो स्तुति है वह भी मानवीकरण ही है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग मानवीकरण को पाश्चात्य अलंकार मानते हैं और वेदों को भूल ही जाते हैं। जहाँ ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति, इंद्र, पृथ्वी की स्तुति की गई है, वनस्पति सूक्त है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों, नदी, पर्वत आदि में मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात उनको मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। मैं आपको सभी अलंकारों के अधिक उदाहरण बता रही हूँ। आपको इसमें से जो भी सरल लगता है वह तैयार कर लीजिएगा। और सभी छाट छाट के मैंने सरल सरल जो बिल्कुल आपको जल्दी याद हो ऐसे ही उदाहरण लिए हैं। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बिटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर वसुंधरा मोती बिखेर रही है और सूर्य उसको सुबह एकत्र कर लेता है, तो उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए मानवीकरण है। भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी जो उषा है, स्त्री है, वह पानी भरने के लिए जा रही है। अब इस अलंकार को हमने रूपक में भी देखा था, तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण भी है और रूपक अलंकार भी है। संदेह अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में रूप, रंग आदि की समानता का कारण अनिश्चय की स्थिति हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, इस तरह का संदेह जो होता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पे कवि निश्चय नहीं कर पा रहा है कि नारी के बीच सारी है या साड़ी के बीच में नारी है, इसलिए संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, कैधों व्योम भीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उभारी है। यहाँ पर हनुमान की जलती हुई पूंछ को देख करके ऐसा लग रहा है कि आकाश मार्ग में व्योम रूपी भीथिका में अनेकों धूमकेतु भरे हुए हैं, या वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार को म्यान से निकाल करके बाहर चमकाई हुई है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए संदेह अलंकार है। अब हम भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे। ये भ्रांतिमान अलंकार भी संदेह के जैसा ही है, लेकिन संदेह में हमको शंका होती है, लेकिन भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है।
अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत वस्तु में दूसरी अप्रस्तुत वस्तु का निश्चय रूपी भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यहाँ उर्मिला की नाक की नथ का जो मोती है वह उसके अधरों की लालिमा से अनार के दाने की तरह चमक रहा है, लाल लाल दिख रहा है। और उसको देख करके जो एक पिंजरे का तोता है वह मौन हो गया और सोचने लगा यह दूसरा तोता कौन है, क्योंकि उसकी नाक को वह दूसरा तोता समझ रहा है और सोच रहा है कि इसके मुंह में ये अनार का दाना है। तो इसमें उसने निश्चय कर लिया है, संदेह नहीं है, भ्रांति है, उसने निश्चय कर लिया है। एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बिल विचार कर नाक शुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काल ही ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। विषैले सांप को लगा कि नाग, ये जो नाग मतलब हाथी होता है, हाथी की सूंड जो है उसको लगने लगा कि ये बिल है और उसमें घुसने लगा। लेकिन गज को लगा कि यह कोई काले रंग की ईख है, तो उसने गन्ना समझकर उस विषधर को उठा लिया। दोनों एक दूसरे के भ्रम में हैं। पाई महावरु दैन को नाई बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़त जाई। ये बिहारी लाल का दोहा है। पाव में महावर लगाने के लिए जब नाई आई तो एड़ी इतनी ज्यादा लाल थी कि तो उसको लगा कि ये महावर पहले से लगी हुई है और उसको रगड़ रगड़ के साफ करने लगी, धोने लगी, क्योंकि पहले से लगी हुई महावर में फिर से महावर नहीं लगाते हैं। अब हम संदेह और भ्रांतिमान अलंकार का तुलनात्मक अंतर देखेंगे। संदेह अलंकार में समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। दूसरा अंतर है, संदेह अलंकार में संदेहवाचक शब्द होते हैं और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रमवाचक शब्द होते हैं। संदेह अलंकार में झूठ का संदेह होता है, अनिश्चय बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में झूठ का भ्रमात्मक निश्चय हो जाता है। संदेह अलंकार में हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम दूर करना संभव नहीं है। संदेह अलंकार का एक छोटा सा उदाहरण है, दिखदाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। इसमें हम स्वयं जाकर के देख सकते हैं और अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। भ्रांतिमान में ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उसको जान। इसमें हंसिनी ने उसको मोती समझने का निश्चय कर लिया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे जाकर के वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो बात संसार में संभव ही नहीं है उसका भी वर्णन कर दिया जाता है। अतिशय उक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी, लेकिन उसके कारण सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। दूसरा बहुत ही सरल उदाहरण, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। बाण के पहुंचने से पहले ही शत्रु जमीन पर गिर गए। यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। जब बाण लगेगा शरीर को तभी कोई शत्रु नीचे गिरेगा, लेकिन उसके पहले ही वह जमीन पर गिर गया। अतिशयोक्ति के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। संधाने ओ प्रभु बिसिख कराला, उठे उदधि और अंतर ज्वाला। ये सुंदरकांड में कहा है। समुद्र के अंदर ज्वाला उठने लगी। जब जैसे ही प्रभु ने, श्री राम ने अपना बाण निकाला तो समुद्र में ज्वालाएं निकलने लगी। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ राणा का चेतक घोड़ा उनकी सोच से भी ज्यादा तेज था, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, आपको अलंकार का वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं, और अगर आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे हों तो उनको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं आपको
रस समझाऊंगी, इसके बाद में छंद, शब्द शक्ति और शब्द गुण। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करिए। मैं आपके लिए बहुत अधिक मेहनत कर रही हूँ, जिससे आपके अच्छे अंक आए और आप बहुत अच्छा कर सकें। आपको जो भी कठिनाई होगी आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।